तसव्वुर कीजिए, वो वक्त था जब अरब की ज़मीन खुश्क साली से कराह रही थी, हर तरफ मायूसी का राज था। ऐसे आलिम में एक माँ अपनी खाली झोली और उम्मीद भरी आंखों के साथ मक्का पहुंची। उसके बाद जो हुआ वो तारीख बन गया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में एक बार अपनी दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा से एक शिकायत की। इस्लाम में दूध के रिश्ते भी खून के रिश्तों की तरह ही अहम माने जाते हैं, इसीलिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई माँ माना जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा से शिकायत की कि वो सारा दिन घर में आराम करते हैं, जबकि उनके भाई दिन भर धूप में मवेशी चुराते और सख्त मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं उनकी मदद करूं तो उनकी तकलीफ कुछ कम होगी। हलीमा ने उन्हें समझाया कि वो उनके जिगर का टुकड़ा हैं और उनमें और भाइयों में फ़र्क है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजबूती से कहा, मैं ये किसी भी तरह नहीं मान सकता कि एक ही घर में रहने वाले भाइयों में से एक आप तकलीफ उठाएं। मैं अपने भाइयों की तकलीफ थोड़ी बहुत भी दूर करूंगा। हलीमा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ उनका खानदानी मामला नहीं था, बल्कि पूरे कबीले की इज्जत का मामला था। उनका पूरा कबीला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम करता था और वो परेशान थीं कि लोग उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस बाबरकत बच्चे से इतना मुश्किल काम कैसे करवाया। इसके अलावा हलीमा खुद भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थीं। वो उन्हें ये मुश्किल काम करवाने को तैयार नहीं थीं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर आखिरकार उन्हें रजामंद होना पड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, अगर हमें तकलीफ होगी तो हम सह लेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहनुमा की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह अपने भाइयों के साथ मवेशी चुराने जाने लगे। एक दिन जब वो अपने भाइयों के साथ बकरियां चुरा रहे थे, तब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर सब खौफजदा हो गए। वो जहां बकरियां लेकर रुके थे, वहां एक पहाड़ बहुत करीब था। अचानक इस पहाड़ से दो नौजवान आकर हाजिर हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनका बाजू पकड़कर पहाड़ की तरफ ले जाने लगे। पहाड़ के ऊपर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वो गायब हो गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई इस वक्त मदद के लिए चलाते हुए अपने कबीले के पास आए। उन्होंने हलीमा सादिया से कहा, एक नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आया है। हमारे वो भाई जिन्हें आप मक्का से लेकर आई हैं, दो नामालूम लोग उन्हें लेकर भाग गए हैं। इस गैर मुतवक्के बुरी खबर से हलीमा सादिया के पैरों तले से ज़मीन खुसक गई और उनके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो बुरी तरह कांप उठे। हलीमा सादिया को तब अब्दुल मुत्तलिब की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि उस बच्चे की हिफाजत पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि दुश्मन उसके पीछे लगे रहेंगे। उस वाक़े को याद करके वो और भी खौफजदा हो गईं और पूरे कबीले से मदद की अपील की। कबीले के तमाम मर्द बहुत तेजी से इस पहाड़ की तरफ दौड़े। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तब वो और भी हैरान होकर देखने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज थे और वो वहां बैठकर आराम कर रहे थे। उनके सर पर एक ताज था, जिस्म पर शाही लिबास था और दो नौजवान उनके दाएं और बाएं बैठकर उनके मुबारक जिस्म की मालिश कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक गुलाम अपने आका की खिदमत में लगा हो। जब उन दो नौजवानों ने सामने आए लोगों को देखा, तब वो एक पल में गायब हो गए। मुस्कुराते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया को मुखातिब करते हुए कहा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्हें आपने देखा है वो मेरे मुहाफिज हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उनकी मौजूदगी में कोई मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर हलीमा सादिया को कुछ राहत मिली। हालांकि इस वाक़े के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार इसी तरह से गायब हुए थे, लेकिन हलीमा सादिया तब मुतमईन रहती थीं। इस वाक़े के कुछ दिन बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए निकले। मक्का के बहुत करीब पहुंचने के बाद हलीमा सादिया एक कुदरती ज़रूरत की वजह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैमे में छोड़कर खैमे से बाहर गईं। बाहर आने के बाद अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब हलीमा सादिया खैमे में वापस आए
तब वो खौफजदा होकर देखने लगे कि शीरख्वार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में नहीं है। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तब हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बहुत परेशान हो गईं। वो पागलों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगीं। तलाश करते करते वो मक्का तक चली गईं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब कहीं नहीं ढूंढ पाए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास ही बैठे थे। तभी मक्का का एक शख्स आकर अब्दुल मुत्तलिब से बोला, हलीमा सादिया आपके पोते मोहम्मद को लेकर मक्का आई हैं आपसे मुलाकात के मकसद से, लेकिन अब हलीमा सादिया मोहम्मद को ढूंढ नहीं पा रही हैं। वो मक्का की गलियों में मोहम्मद को पागलों की तरह ढूंढ रही हैं। ये सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे। अब्दुल मुत्तलिब फौरन खड़े हो गए और तलवार निकाली। उसके बाद काबा का गिलाफ पकड़कर ऐलान किया, अगर मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो मैं 1000 अरब और 100 कुरैश को मार डालूंगा। फिर उन्होंने काबा का गिलाफ पकड़कर कहा, ए जहानों के रब, आप मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत करें। तभी अब्दुल मुत्तलिब को एक गैबी आवाज सुनाई दी। उनसे कहा गया कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आप फिक्र न करें, आपके पोते को अल्लाह तालीज़ ने महफूज रखा है। मक्का के बहुत करीब रेगिस्तान के फला मकाम पर चले जाएं। आपको अपना जिगर का टुकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन सवारी के जानवर लाने का हुक्म दिया और उस पर सवार होकर मुकर्ररा मकाम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में एक जगह पर एक खजूर का दरख्त है और उस दरख्त पर बहुत सारे ताज़ा खजूर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के दरख्त से खजूर खा रहे थे और उनके दाएं और बाएं जानिब 2 इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े थे। तभी अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि पैदाइश के बाद से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास थे और उन्होंने तब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। फिर भी अब्दुल मुत्तलिब पास जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम कौन हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब का तारुफ दिया। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। और नसब की तसलसल का बयान करते करते उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बयान किया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम्हारे साथ ये नौजवान कौन हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये 2 हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं और वो हमेशा मुझे हिफाजत फराहम करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना के कानों में भी ये खबर पहुंची कि उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद रेगिस्तान में खो गया है। इस खबर से वो भी बेचैन होकर घर से बाहर चली आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ आमिना को देखा और वो सीधे अपनी माँ के पास चले गए और उसके बाद अपनी माँ की गोद में चढ़ गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना के साथ जो तमाम खवातीन थीं, वो इस मामले को देखकर हैरान और मबहूत हो गईं। जो बच्चा पैदाइश के महज 8 दिन बाद से अपनी माँ को नहीं देखा था, वो बच्चा कैसे इतने एतमाद और इत्मीनान के साथ अपनी माँ की गोद में चला गया, ये सोचकर सब बहुत हैरान हुए। इस वक्त हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके जिस्म में जैसे जान लौट आई। वो दौड़कर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और उन्हें गले लगा लिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए हलीमा सादिया, तुम्हें मोहम्मद की हिफाजत और बढ़ानी होगी, क्योंकि आज मक्का में यहूदियों का एक वफ्द आया है। अगर उन्हें किसी तरह इस वाक़े के बारे में पता चलता है तो उन्हें मोहम्मद के ठिकाने के बारे में मालूमात मिल जाएगी। हलीमा सादिया ने वादा किया और कहा, मैं अपनी जान देकर भी अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद की हिफाजत करूंगी। उसके बाद कुछ वक्त मक्का में रहने के बाद हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में वापस चली गईं और इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तकिल तौर पर मक्का चले जाने का वक्त आ गया था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा पहाड़ जैसे गम को सीने में लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के लिए सफ़र शुरू किया। ये सोचकर हलीमा सादिया की पसलियों की हड्डियां जैसे बिल्कुल टूट रही थीं
कि कल से उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद उनके साथ नहीं रहेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बहुत सारे इनामात दिए। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा लौटते वक्त बहुत देर तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाए रखे। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर चूम कर सफ़र शुरू किया। उनकी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब बह रहा था। हलीमा सादिया को लगा उनका सीना जैसे बिल्कुल खाली हो गया है, उनकी दुनिया सिफर हो गई है। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। दूसरी तरफ अपने बेटे को इतने दिनों बाद पास पाकर आमना दुनिया की सबसे खुशी इंसान थी। इतने दिनों तक उनकी ये गोद खाली थी, लेकिन आज उनके बेटे मोहम्मद ने उनकी खाली गोद भर दी थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ के पास सिर्फ 1 साल रहने का मौका मिला। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, उस वक्त किसी एक रात जनाब आमना ने अपने शौहर अब्दुल्लाह को ख्वाब में देखा। ख्वाब में अपने शौहर को देखकर वो बहुत जज्बाती हो गईं। सुबह नींद से उठने के बाद वो अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर बोलें, मैं मदीना जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरे माँ बाप हैं। उसके अलावा वहाँ मेरे बेटे मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला की कब्र है, मैं इस कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा आमिना के साथ मदीना के लिए रवाना हो गए। आमिना तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा उम्मे ऐमन, 1 गुलाम, 3 ऊँट और ज़रूरी सामान लेकर रवाना हुई। ये छोटा काफिला मक्का से मदीना के लिए चल पड़ा। सफ़र के इख्तिताम पर वो मदीना के बनु नज्जार कबीले के पास पहुंच गए। यही कबीला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना के ख़ानदान का कबीला था। यही वो कबीला है जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद पनाह दी थी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ताउन किया था। बीबी आमिना 1 महीना इस कबीले में रहें और अपने शौहर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत की। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने मक्का लौटने की ख्वाहिश जाहिर की। मदीना से मक्का के लिए ये छोटा काफिला फिर से चल पड़ा। मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद काफिले ने आराम करने के मकसद से सफ़र रोका। जिस मकाम पर उन्होंने सफ़र रोका था वो मकाम मौजूदा दौर में अबवा के नाम से जाना जाता है। दोबारा सफ़र करने की हालत उनकी नहीं थी। ये छोटा काफिला यहीं रुक गया और आमना की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। आखिरकार वहीं आमना का इंतकाल हो गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ के बछड़ने का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। आमने को पूरे एहतराम के साथ इसी मकाम पर दफन किया गया। उम्मे ऐमन 6 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। उम्मे ऐमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आईं और उन्हें उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की तहवील में दे दिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 और साल अपने दादा के साथ रहे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हुए तब एक अहम वाक़या पेश आया। इस वाक़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कुछ तोहफे मिले जो उनकी बाकी ज़िंदगी के एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब शाम गए थे। तभी यमन के बादशाह सैफ ने मक्का पर हमले का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो मक्का को अपने कब्जे में ले लेंगे। जब अब्दुल मुत्तलिब तिजारत ख़त्म करके मक्का लौटे तब उन्हें पता चला कि यमन के बादशाह ने कासिद भेजकर मक्का पर हमले का ऐलान किया है। मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और अपनी मुसीबत बताई। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के लोगों की हिफाजत यकीनी बनाना चाहिए और उन्होंने कहा कि वो खुद यमन के बादशाह के पास जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मक्का अल्लाह तालीज़ का इज़्ज़त वाला शहर है और यहाँ के लोगों पर किसी तरह का टैक्स लगाना या जुल्म करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने एक छोटा दस्ता तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक से ख्याल रखने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वापस आने के बाद सुनते हैं कि उन्होंने मोहम्मद की ठीक से हिफाजत नहीं की है तो वो बाप होकर बेटों के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने काफिले के साथ यमन के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ यमन के बादशाह ने अपने फौजियों को सख्त हिदायत दी थी, मैं कुछ दिन अकेले आराम करूंगा। मेरा आराम खत्म होने पर मैं मक्का के बारे में फैसला लूंगा। मेरे आराम के वक्त मेरे आराम गाह में कोई दाखिल ना हो सके, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब अपना काफिला लेकर कुछ ही दिनों में सफ़र पूरा करके यमन पहुँच गए। उसके बाद वो शाही महल में चले गए और एक फौजी से बोले,
अपने बादशाह को ये खबर दो, मैं मक्का से उनसे मिलने आया हूँ और उन्हें ये भी बताना कि मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तब फौजी ने कहा, हमारे बादशाह अभी आराम कर रहे हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि उन्हें परेशान न किया जाए। अब अगर मैं ये खबर लेकर जाऊंगा तो बादशाह मुझे मार डालेंगे। फौजी की ये बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने इस फौजी के हाथ में 100 सोने के सके देकर कहा, ये मेरी तरफ से इनाम है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होता है तो मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पर पूरा कर दूंगा। इतने सोने के सके इस फौजी ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। इतनी मिकदार में सोने के सके देखकर वो फौजी एक पुल के लिए भूल गया कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा था। वो महल के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि बादशाह आराम कर रहे थे। इस फौजी ने कहा, जहां पनाह मक्का से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स आए हैं और उन्होंने आपसे मिलने की इजाज़त मांगी है। तब बादशाह ने पूछा कि इस शख्स का नाम क्या है? फौजी ने कहा, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। नाम सुनते ही यमन के बादशाह को लगा जैसे वो उसी आने वाले का इंतजार कर रहे थे, जबकि बादशाह ने कहा था कि अगर कोई उन्हें आराम करते वक्त परेशान करेगा तो वो उसे मार डालेंगे, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। यमन के बादशाह अपनी इस बात को भूल गए। उन्होंने फौजी से कहा, इसे इज्जत से मेरे पास ले आओ। यमन के बादशाह की ऐसी बातों से ही समझ में आ गया कि मक्का पर हमले की मंसूबा बंदी के पीछे उनका कोई मकसद था। उनके पास मक्का से कोई शख्स आएगा, वो उसी का इंतजार कर रहे थे। आप अंदर चलिए। फौजी खुद हैरान था। वो मन ही मन में सोच रहा था, बादशाह ने उसे इज्जत देने को कहा है, मक्का में वो कौन है? खैर, अब्दुल मुत्तलिब को इंतहाई एहतराम के साथ बादशाह के दरबार में ले जाया गया। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया और अब्दुल मुत्तलिब को बैठने को कहा। बादशाह के तख्त के एक तरफ खुली तलवार थी और दूसरी तरफ शराब का प्याला था। यमन के बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब को मुखातिब करते हुए कहा, मक्का में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसके जन्म से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो जाएगा। जब वो बच्चा 6 साल का होगा तब उसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। उसके बाद इस बच्चे का दादा उसे पालेगा। जब उसका दादा उसे पालेगा तब वो शख्स मेरे पास आएगा। उन्होंने मजीद कहा, मेरे पास नबियों की तरफ से 3 अमानतें रखी हुई हैं। मैं इस रसूल का इंतजार कर रहा था कि मक्का से उस बच्चे का दादा आएगा और मुझसे वो अमानत ले जाएगा। बादशाह ने मजीद कहा, इस बच्चे की एक निशानी है जो इसकी पहचान बताती है। उसके दोनों कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। अगर आप इस बच्चे को मक्का में देखते हैं तो मुझे फौरन इत्तला दें, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब यकीनन समझ गए कि बादशाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे थे कि इस बात को कैसे समझाएं। अब्दुल मुत्तलिब बराह रास्त ये नहीं कह सके कि आपके बयान करदा वो बच्चा मेरा पोता है, क्योंकि अगर बादशाह ये सोचते कि अमानत की बात सुनकर उन्होंने खुद ही ये दावीज़ किया है तो गलत फहमी पैदा हो सकती थी। फिर वो ये भी नहीं कह सकते थे कि जब बच्चा आएगा तब वो इत्तला देंगे,